हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। इस बार बैसाख का महीना 24 अप्रैल से लेकर 23 मई तक रहने वाला है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको बैसाख कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इस महीने में गंगा या सरोवर स्नान का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर इसी समय से लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को गंगा उपासना की जाती है। इस महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, इसीलिए इसमें तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। इसी महीने में मोहिनी एकादशी आती है, जो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिला सकती है। बैसाख माह में गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र हो जाती है। इसमें तमाम तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग करना चाहिए और देर तक सोने से भी बचना चाहिए। बैसाख के महीने में प्रयत्न करें कि नित्य प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठ जाएं। गंगा, नदी, सरोवर या शुद्ध जल से स्नान करें। जल में थोड़ा तिल भी मिलाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें। जल का दान भी करें। महीने की दोनों एकादशी के नियमों का विशेष पालन करें। बैसाख के महीने में जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इस महीने में प्यास काफ़ी अधिक लगती है। ऐसे में आप चाहें तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने और पुण्य कमाने के लिए इस दौरान प्यासे को पानी अवश्य पिलाएं। बैसाख के महीने में लोगों को पंखों का दान कर सकते हैं और फिर अन्न का दान भी कर सकते हैं। आप जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। इससे भी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। बैसाख के महीने में अपनी श्रद्धा अनुसार तिल, सत्तू, आम और कपड़े भी दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों के दान करने से इंसान के पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरथ नाम का राजा ने बैसाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस माह को जब तप दान का महीना कहा गया है। बैसाख मास के प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है। इसीलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह विशेष में वरुण देवता का विशेष महत्व होता है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार बैसाख माह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति बैसाख माह के समान कोई महीना नहीं है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेज में सूर्य, अस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीने में बैसाख माह सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घकाल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवऋषि से प्रश्न किया, देवऋषि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा कि जब समय विभाजन हो रहा था
उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। बैसाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जल कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। बैसाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसीलिए इस माह में जल का दान करने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवों में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस माह में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं पर निंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। भगवान विष्णु की आप सभी पर सदैव कृपा बनी रहे। धन्यवाद।